मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के वुज़रा की लफ्जी गोलाबारी। पीपल्स पार्टी का सेनेट से वॉकआउट। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि सिंध और पंजाब में अल्फाज की जंग लगी हुई है। पंजाब हुकूमत को हर चीज़ में मुदाखलत नहीं समझना चाहिए। माफ़ी मांगने से किसी की इज्जत में कमी नहीं बल्कि इजाफा होता है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, एहतजाज करना हर किसी का हक है। सियासत में नरमी गर्मी चलती रहती है। अपोजिशन खुश ना हो, कोशिश करेंगे कि अपने दोस्तों को मना कर लाएं। पीपल्स पार्टी का पार्लियामान में हुकूमत से अदम ताउन का फैसला। पीपल्स पार्टी ने कानून साजी में हुकूमत का साथ देने से माजरत कर ली। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी किसी भी कानून साजी में हुकूमत की हिमायत नहीं करेगी। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से कानून साजी में ताउन की दरख्वास्त की थी। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट के इजलासों में अलामती तौर पर शिरकत करेगी। हालात के मजीद खराबी की जिम्मेदार पंजाब हुकूमत होगी। हुकूमती ज़राए ने कहा कि वज़ीर आज़म की वतन वापसी पर मामला नोटिस में लाएंगे। पंजाब और सिंध की हुकूमतों में लफ्जी तकरार। सदर आसिफ अली जरदारी का वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को फ़ोन। सिंध और पंजाब हुकूमतों के दरमियान कशीदगी के मामले पर बातचीत। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर दाखिला को फौरी तौर पर कराची तलब कर लिया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के वुज़रा की लफ्जी जंग। मरियम नवाज की कारकर्दगी का इतना प्रेशर है कि शर्जीली नाम मेवन को इतवार के रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। सलाह मुतासरीन की महरूमियों को कार्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। नदीम अफजल चंद ने सस्ती पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश की। पंजाब के पास सस्ती अदाकारी करने के लिए टाइम नहीं है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का नाम लेकर तनकीद की जा रही है। कोई बात करे तो जवाब देने का हक रखते हैं। पंजाब में सैलाब मुतासरीन अब भी मुश्किल में है। बिलावल भुट्टो ने सैलाब मुतासरीन में खैमे, राशन और अद्वियात तकसीम की। रहनुमा पीपल्स पार्टी अली कासिम गिलानी की जवाबी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मजबूत और गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। कारोबारी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक हुआ। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान सयाहत में ताउन गेम चेंजर साबित होगा। ज़राई शोबे में ताउन के वसी मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। मलेशियन वज़ीर आज़म बोले, पाकिस्तान से तिजारती ताल्लुकात को बढ़ाने की ख्वाह हैं। दो तरफ़ा तिजारत में मौजूद रुकावटों को हम मनसब के साथ मिलकर दूर करूँगा। पाकिस्तान और मलेशिया दो तरफा ताउन के फ़रोग़ के लिए पुरज़्म। दोनों ममालिक का दो तरफा तिजारत, सरमायाकारी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, अहम इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ़्त पर भी तफसीली गुफ्तगू। वफ़ूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेली कम्युनिकेशन, हलाल इंडस्ट्री, ऑटोमोटिव, ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, सयाहत, आला तालीम, मौसमियाती तब्दीली और ज़राअत के शोबों में मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान आसियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर गौर। मलेशिया के वज़ीर आज़म ने गाज़ा की सूरत हाल में पाकिस्तान और अमरीकी सदर ट्रंप के इक़दामात को सराहा। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती याददाश्तों के तबादलों की तक़रीब। सिफारतकारों की तरबियत, सयाहत, आला तालीम, करप्शन और बदउनवानी की रोकथाम और छोटे कारोबार के फ़रोग़ की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेपाल में सैलाब और मिट्टी के तौदे गिरने से बड़े पैमाने पर तबाही पर इजहार अफसोस। एक्स पर पैगाम में लिखा, नेपाल में जानी नुकसान और वसी पैमाने पर तबाही पर दिल अफसरदा है। सोगबार ख़ानदानों से दिली ताज़ियत का इजहार करता हूँ। हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम इन मुश्किल लम्हात में हुकूमत नेपाल और नेपाली अवाम के साथ यकजहती का इजहार करते हैं।
पंजाब में सैलाब मुतासरीन को 17 अक्टूबर से इमदादी रकूम के चेक की तकसीम शुरू करने की मंजूरी। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख, मुस्तकिल माजूरी पर 5 लाख और मामूली माजूरी पर 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। पक्का घर मुकम्मल करने पर 10 लाख, जुज़वी तौर पर गिरने पर 3 लाख, कच्चा घर मुकम्मल करने पर 5 लाख और जुज़वी तौर पर गिरने पर 1.5 लाख तक इमदाद दी जाएगी। सैलाब में 25% फसल के नुकसान पर 20,000 रुपए फी एकड़ देने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में ऐसा तबाहकुन सैलाब पहले कभी नहीं देखा। काबीना और वज़रा दफ्तरों में बैठने के लिए नहीं, आवाम के दुख में शरीक होने के लिए हैं। गाजा में जंगबंदी और क़याम अमन के लिए बड़ी पेशरफ। इसराइल और हमास के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात आज मिस्र में होंगे। हमास का मुज़ाकराती वफ़द खलीलुल लाहिया की सरबराही में मिस्र पहुंच गया। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ और सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर मुज़ाकरात में शामिल होंगे। हमास आलमी निगरानी में हथियार इदारों के हवाले करने पर राज़ी। हमास के अरकान फ़लस्तीनी और मिस्री इदारों के हवाले करेंगे। हमास ने अमन मंसूबे पर अमल दरामद से इनकार किया तो नेस्त नाबूद कर देंगे। गाजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई पर तेजी से बातचीत आगे बढ़ रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पैगाम, कहा गाजा प्लान का पहला मरहला रवा हफ्ते मुकम्मल हो जाना चाहिए। सबसे कह रहा हूं कि तेजी से काम करें। अमरीकी टीवी से इंटरव्यू में ट्रंप ने अमन मंसूबे पर बात करते हुए कहा, अगले चंद रोज में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि जंगबंदी का मामला जल्द हल होने की उम्मीद है। मुआहदे के बहुत करीब हैं, चाहते हैं इसराइली यरगमाली जल्द आज़ाद हो जाए। हमास ने फ़लस्तीनी और मिस्री कमेटी को हथियार देने पर रजामंदी जाहिर कर दी। मिस्र के जरिए मखसूस इलाकों में फ़ज़ाई बमबारी रोकने की दरख्वास्त। अरब मीडिया के मुताबिक हमास ने इसराइलियों की लाशें जमा करना शुरू कर दी। जिंदा यरगमालियों की हवालगी एक मरहले में होगी। हमास को कत्ल के जरिए अमरीका की ज़मानतें हासिल। ज़मानत में गाजा से इसराइली फ़ौज का मुस्तकिल इनखला शामिल। हमास ने सालिसों को लाशों और यरगमालियों की फहरिस्त भी फराहम कर दी। ग्लोबल समूद फ्लोटेला में शामिल मजीद 29 कारकुनान को डिपोर्ट कर दिया गया। इसराइली हुकाम के मुताबिक अब तक 450 गिरफ्तार कारकुनान में से 170 को डिपोर्ट किया जा चुका। ग्लोबल समूद फ्लोटेला पर सवार पाकिस्तानियों की वापसी के लिए कोशिशें। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, इसराइली काबिज अफवाज ने पाकिस्तानी शहरियों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया। पाकिस्तानियों की हिफाजत और वापसी यकीनी बनाने के लिए बैनुल अक़वामी शराकत दारों से राबते में हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का अहम राउंड आज होगा। मिशन के साथ पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब भी शिरकत करेंगे। पॉलिसी सतह मुज़ाकरात में आइंदा माह के लिए नए अहदाफ माशी टीम को सौंपे जाएंगे। सैलाब के बाइस टैक्स अहदाफ में कमी पर बातचीत की जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स 1237 पॉइंट्स कमी से 1,67,752 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। आलमी और मकामी मार्केटों में सोने की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। फी तोला सोना 5,400 रुपये बढ़कर पहली बार 4,15,278 रुपये का हो गया।